सभी को प्रेज लॉर्ड। हम सब धन्यवाद देते हैं खुदा को, उन्होंने इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदा की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले, गवाहियों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना क्यों करते हैं। प्रार्थना में निवेदन करता कोई से करेगा। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, बड़े आदर और दीनता के साथ आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने होने दिया कि रोहित भैया अंकल सृष्टि यहाँ पे आ सके और आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपका वचन बोलने के लिए एक महासभा को पिता परमेश्वर लेके आए हैं। पिता परमेश्वर अपने याजक को पिता परमेश्वर मसा करिए पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से प्रभु जी, ताकि जो भी ये वचन यहाँ बोलते हैं पिता परमेश्वर वो दिन दुगना और रात चौगुना फल पाए। प्यारे प्रभु जी इस परिवार को पिता परमेश्वर और बरकतों से माला माल करिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो आपकी सेवा के लिए दिन और रात तत्पर 365 दिन खड़े रहते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी इनके जीवन से बहुतों को आसूदगी प्राप्त होती है पिता परमेश्वर, उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इनको आप बरकतें दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि मैं आपके वचन को पिता परमेश्वर इस घर में होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो ये मीटिंग हमने प्रभु जी आपके सम्मान के लिए, आपके आदर और महिमा के लिए रखी पिता परमेश्वर, इससे प्रभु जी आपको आपके नाम को और ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर बेशकीमती बरकतों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भाई बहन हमारे YouTube और Facebook के द्वारा हमसे जुड़े पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनके भी आप साथ होइए प्रभु जी, और प्रभु जी उनको आत्मिक रीति से और बढ़ाते जाइए पिता परमेश्वर, और उनकी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस प्रार्थना को और इस मीटिंग को प्रभु जी आपके नाम से आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे की मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके पाक जिंदा और जलाली मीठे नाम से मांगते हैं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के चलते हैं। हम ये रखे हुए सुनना, रखे हुए सुनना।
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अब गवाहियों की ओर चलते हैं। जिसके जीवन में कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। बैठे बैठे धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का कि वो बहुत महान है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और प्रभु जी वो हमको बरकतों से जो हमको माला माल करता है पिता परमेश्वर, जिसके हम लायक भी नहीं है, वो चुनी हुई बरकतें हमारे लिए जीवन में लाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने होने दिया कि वो मुझे काफी दूर लेके गया। वो तो आप सब शायद जानते ही होंगे। तो जबकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, कि इट वाज अ मिरेकल फॉर मी। मुझे ये विश्वास नहीं था कि अचानक मेरा वीजा यूएस का लग जाएगा और मैं ये ट्रैवल करने वाली हो सकी। और आराम से मैं सही सलामती से गई और पूरे रास्ते भर आने जाने में प्रभु ने मेरी मदद करी और सारी छुट्टियां बहुत अच्छे से गई। जबकि विंटर वेकेशन सब जगह बहुत ठंड पड़ रही है, वहां पे भी बहुत स्नोफॉल था, फिर भी प्रभु ने मुझे मेरी तबीयत भी अच्छी रखी और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हो सकी और बहुत अच्छे से हम एंजॉय कर सके। और अपने रिश्तेदारों से, मेरी मौसी रहती है न्यूयॉर्क में, मौसी, मैं उनसे मिल सकी। वो 20 साल से अब इंडिया नहीं आए हैं और जब मैं कभी मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं कभी जा भी पाऊंगी, लेकिन प्रभु ने ये होने दिया कि मैं अमेरिका जा पाई और सबसे, अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीजों से मिलके बहुत खुशी हुई और वो लोग भी बहुत खुश हुए और हमने बहुत अच्छा टाइम, परिवार का फैमिली टाइम स्पेंड किया। और मैं सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसे खुदावन का वचन हम सबसे कहता है कि उन्होंने, मतलब खुदावन ने हम सबको इतने अच्छे से आज तक संभाल के रखा और हम सबको इतना अच्छा समय दिया कि हम सब उनके महिमा स्तुति और उनके वचन को बखान करने वाले हो पा रहे हैं। हम खुदावन से ये भी प्रार्थना करते हैं कि और भी भटकी हुई भीड़ें, जितने भी भटकी हुई भीड़ें हैं, वो सब बचने वाले हो पाए। आइए हम सब खुदावन के वचन क्यों चलते हैं, तो खुदावन के दास हम सबके लिए देकर प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की एवं हम फिर पिता के वचन में इकट्ठे हुए हैं और खुदा के वचन से हम कुछ ना कुछ सीखने पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कुछ भी उत्तम नहीं है। मैंने सब चीज देखी, परखी, जानी, तो मैंने पाया कि हर एक चीज व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। वो तेरे पाँव को
फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में खुदा जिसने जमीन और आसमां को बनाया वो हमारे साथ है, हमारे निकट है, हमारे पास है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जितना भी अपने खुदा के वचन को जाने समझें उतना कम है। हमारा संपूर्ण कर्तव्य यही है। ठीक है, सही चल रहा है, नहीं सही चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा संपूर्ण कर्तव्य यही है कि हम अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने और जैसा हमने पिता के वचन से सुना उसके अनुसार करने में चौकसी करें। देखिए वो कैसे कहाँ कहाँ हमें ले जाता है और बड़ी बड़ी जगहों पर हमें पूछ नहीं सर बनाता है। उसका काम अनोखा है। वो अपने वचन के द्वारा हमें स्थिर करता है और अपने वचन से हमें संभालता है, क्योंकि खुदा हर एक बात के प्रति हमें स्थिर करता है। क्योंकि खुदा ने हमें पहले से बताया कि हमारे लिए उत्तम क्या है। कलाम बताता है तुम्हारे लिए उत्तम है कि तुम हर एक समय अपने पिता के वचन पे कान लगाओ। आमीन। और इस पृथ्वी पर जो हो रहा है उसकी ओर दृष्टि ना करो, बल्कि जो हो रहा है उसे होने दो और अपने वचन पर पूरी रीति से स्थिर हो जाओ। क्योंकि जो वचन मैंने तुम्हें दिए हैं वो बहुत अनमोल हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। वो तुम्हारे लिए जीवन है। लेकिन तब भी हम मनुष्य बहुत सी बातों के विषय में चिंता और घबराहट और संदेह करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम शरीर के अंदर हैं और जब तक इस देह में है एक संदेह, एक अलगाव, एक कुड़कुड़ाना, एक पिता के विरोध में बोलने की आत्मा हमारे अंदर रहती है और वो समय समय पर हमारे अंदर से निकलती है। हम मनुष्य हैं और हम मना करते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने खुदा के विरोध में कभी नहीं कुड़कुड़ाते और ना ही हम अपने खुदा के विरोध में एक शब्द कहते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है अचानक हमारे ना चाहने पर भी हमारे ही अंदर से खुदा के विरोध में एक कुड़कुड़ाहट निकलती है। याद रखिए उसने क्यों कहा चौकस रहो, चौकन्ने रहो, तैयार रहो, क्योंकि शैतान द्वार पे ही बैठा है और वो ये फिराक में है कि कब फाड़ खाएं। इसीलिए हमें सचेत रहना है।
उसका केवल एक काम है, शैतान का केवल एक काम है कि वो तुम्हारे जीवन से तुम्हारे खुदा को लज्जित कर दे। और जैसे ही तुम्हारे जीवन में ये काम हुआ, वैसे ही शैतान को अवसर मिलता है और वो तुम्हारे भीतर अपने मन मुताबिक कार्य करने लगता है, और फिर हम ना चाह के भी हम उसके दास बन जाते हैं। लेकिन पिता ने कहा एक युद्ध है, और इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, क्योंकि सुनो, ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि ये युद्ध मेरा है। मैं प्रतिभोर तुम्हें एक नई किरण दूंगा, मैं प्रतिदिन तुम्हें एक नया मन्ना दूंगा, मैं प्रतिदिन तुम्हें स्थिर करूंगा, मैं प्रतिदिन तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं प्रतिदिन तुम्हें अपने दाहिने हाथ से थामूंगा, और मैं हर एक बात में तुम्हें इस पृथ्वी पर बढ़ाता चला जाऊंगा। लेकिन कब? जब हम अपने पिता के अनुसार करने में चौकसी करेंगे। क्या कहता है खुदा का वचन? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे गलातियों उसका 6 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, वचन को आदर और महिमा देंगे। गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे। गलातियों चैप्टर 5 वर्स 24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखा आपने वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं। ये नहीं कि मैं प्रभु यीशु का हूं, यीशु मसीह मेरा पिता है, यीशु मसीह का मैं बेटा हूं। मेरे कहने से मैं यीशु मसीह का बेटा और यीशु मसीह मेरा पिता नहीं होगा। देखिए, एक वाचा है, एक आज्ञा है, एक समय है। उसने कहा इस पृथ्वी पर तुम्हारे दिन गिने हुए हैं, तुम्हारी महीनों की गिनती भी मेरे पास है, हर एक चीज तुम्हारी मेरे पास है, सारी बातें मैं तुम्हारे लिए करता हूं। लेकिन इससे पहले की महीनों की गिनती, हमारा समय उसके पास है। हम अपने जीवन में अपने पिता के प्रति कैसे चलते हैं? मैंने अपने पिता के वचन में ऐसा क्या किया कि जिसके अनुसार मैं उसका पुत्र और पुत्री ठहरूं? हमेशा याद रखिए, हम यीशु मसीह के पुत्र पुत्री नहीं हैं। इज़राइल, क्या इज़राइल उसका वंश है, अर्थात इज़राइली बाय बर्थ खुदा के लोग हैं। लेकिन हम एक अन्य जातियों में से आते हैं। इसमें से आते हैं, और हमारे लिए एक जन्म लेना होगा। क्या लेना होगा? अब हम कहें कि हम यीशु मसीह के हैं, तो हमारे कहने से हम यीशु मसीह के नहीं होंगे। उसने कहा तुम्हें जन्म लेना होगा। क्या लेना होगा? जन्म लेना होगा। अर्थात क्योंकि इजरायलियों ने खुदावन यीशु मसीह का इनकार कर दिया और अपने छुड़ौती के वचन को, जो उनको छुड़ाने वाला था, जो उनको उनके पापों से मुक्त करने वाला था, उन्होंने उसी को क्रूस पर चढ़ा दिया। इस तरह से उन्होंने अपने और अपने संतानों के पर ये लेखा ले लिया।
लेकिन अब वचन जो है कहता है कि अब तुम्हें एक नए सिरे से जन्म लेना होगा, क्योंकि अब तुम्हें इसलिए नए सिरे से जन्म लेना होगा क्योंकि ये तुम्हें प्रमाण देना होगा। क्या देना होगा? इस पृथ्वी पर तुम्हें प्रमाण देना होगा कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो कि नहीं। आप प्रमाण कैसे देंगे? कलाम में लिखा गलातियों 5:24, और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं। अब देखिए यीशु मसीह के वचन में ये लिखा है कि जो यीशु का है। अब वो बहुत कहेंगे, हर एक जना कहेगा हम यीशु के हैं, हमने यीशु मसीह के नाम में ये किया, हमने यीशु मसीह के नाम में ये किया, हमने यीशु मसीह के नाम में दान दिया, हमने यीशु मसीह के नाम में वो चाहते हैं रीडिंग करी थी। क्या करी थी? बाइबल रीडिंग करी थी हमने यीशु मसीह के नाम में गीत गाए थे, हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम में वो चाहते लीड सिंगर थे। क्या थे? देखा आपने? हाँ, हम क्वायर के हेड थे, हम हमेशा प्रैक्टिस कराते थे और चाहते बहुत कुछ यीशु मसीह के गीत गाते रहते थे, हमेशा सिखाते रहते थे। ऐसा करने से हम उसके बेटे बेटी नहीं बनेंगे। कलाम में लिखा, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को, देखिए क्या किया उन्होंने? शरीर को उसकी लालसाओं, आप पकड़िए, यानी शरीर में लालसाएं उत्पन्न होती हैं। हर एक बात में, हर एक क्षण में हमारे मन में एक नई लालसा उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम खुदा के बच्चे हैं तो हमने अपने शरीर की लालसाओं को, यानी मेरे अंदर की सारी बातों को जो नई नई उत्पन्न होती हैं, आज हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, मनुष्य अपने शरीर के को ठीक रखने के लिए और उसको प्रसन्न रखने के लिए सारे काम करता है कि नहीं करता? अगर मनुष्य को गर्मी लग रही है तुरंत पंखा चलाएगा, अगर मनुष्य को थोड़ा सा जाड़ा लग रहा है तुरंत जल्दी से, चाहे जितनी गहरी नींद में हो, तो जल्दी से चद्दर ओढ़ लेगा, देखा? लेकिन कभी सोचिए कि इस शरीर को, जिसको हमने इतना ज्यादा अहमियत दी, ये शरीर हमारे लिए क्या कर रहा है? हम इस शरीर के द्वारा अपने जीवन में क्या चीज अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं? हम अपने लिए अनंत जीवन इकट्ठा कर रहे हैं कि नरक अर्थात आग की झील इकट्ठा कर रहे हैं? हम अपने लिए इकट्ठा क्या कर रहे हैं? हम क्या चीज बो रहे हैं? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, देखिए बहुत ध्यान से, गलातियों 6:8 में क्या लिखा? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, अरे यहां तो लिखा बोलना, जो अपने शरीर के लिए, मैं बोलता रहा हूं कि इस शरीर की लालसाओं में हम कर क्या रहे हैं? हमें करना क्या है? वचन हमें क्या बता रहा? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, अरे बोना होगा, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए ही काम, शरीर के लिए सब कुछ, हर एक काम शरीर के लिए। आत्मा के अनुसार कब चलोगे? किस दिन हम आत्मा के अनुसार चलेंगे? हर बात शरीर के लिए। देखिए, हमेशा याद रखिए, ये शरीर सबसे पहले हमारा साथ छोड़ेगा। कोई छोड़े या ना छोड़े, सबसे पहले शरीर, और इससे पहले कि ये शरीर साथ छोड़े, हमें अपने लिए इस शरीर में रह के आत्मा के अनुसार बोना है।
भैया मैं 100 की एक सीधी बात बताऊं कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरे पास समय है। और समय क्या है कि मैं जितना अधिक भलाई कर सकता हूं और जितना उत्तम बोल सकता हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतना बोलो, क्योंकि जो बोगे वही काटोगे। आज हम अपने शरीर के लिए सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए कब करेंगे? मेरे जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है। देखो, मेरे जीवन में बहुत से ऐसे ऐसे स्टेप आए, ऐसे ऐसे घड़ी आए कि प्रभु तू जानता है, मैंने जिस पर विश्वास किया उसने मेरे साथ घात किया। लेकिन प्रभु मैंने अंत में देखा कि तू मेरे लिए विश्वास योग्य बना रहा। मैं कई बार मैं तेरे विरोध में हुआ। मैंने तुझे बहुत बार छोड़ा, मैंने तेरी नहीं सुनी, लेकिन उसके बावजूद तूने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने बहुत बार अपने जीवन में तेरा हाथ तेरा साथ छोड़ा, लेकिन तब भी तूने मुझे थामे रखा। मैंने बहुत बार मनुष्यों ने जो मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसके विषय में तुझ पे अपना क्रोध जाहिर किया, लेकिन तब भी प्रभु तूने मुझे नहीं छोड़ा। हर एक स्टेप में मैं गिरा, तूने मुझे थाम लिया। मैंने देखा कि मैं जहां गिरा वहां से उठाने के लिए कोई हाथ नहीं था। मैंने ताका इधर उधर और मैंने अपने मन में पूछा, अपने आप से पूछा, अब तो मैं गया, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। लेकिन उसी समय पता नहीं किसी ने मुझे उठा के थाम के खड़ा कर दिया। मैंने अपने जीवन में कई बार प्यारे प्रभु तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में स्पर्श होते हुए, अपने जीवन में होते हुए देखा है, लेकिन इसके बावजूद मैं तेरे विषय में विश्वास योग्य नहीं हूं। मैं क्या करूं? मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बात है, हम हार जाते हैं और शैतान हमें हारता हुआ देख के खुश होता है। लेकिन एक है हमारा बाप। कौन? एक है हमारा बाप जो हर समय कहता है, उठ, खड़ा हो, अभी तुझे बहुत दूर तक चलना है, लेकिन चिंता ना करना, मैं तेरे साथ हूं। और तब याद बनता है, फिर उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर विश्वास में बढ़ते हैं और फिर चलते हैं। लेकिन ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? उसने कहा, क्यों ना तुम एक बार मेरी ओर आ जाओ। कहां आ जाए? मेरी ओर आ जाओ। तुम एक बार मेरी ओर आ जाओ, मेरे वचन पे विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। सब कोई तुम्हें छोड़ देगा, हर कोई तुम्हें छोड़ेगा, हर कोई तुम्हें त्यागेगा, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, परंतु मैं तेरा बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तुझे थाम लूंगा। क्यों थाम लेगा प्रभु? क्योंकि प्रभु हमसे बातें करता है। प्रभु हम चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी भलाई उंडेल दूं। क्या? एक बाप अपने जीवन में कुछ भी नहीं रख छोड़ता,
देखिए, कभी भी देखिए आप, एक बाप अपने बच्चों को अपना सब कुछ दे देता है, एक भी चीज नहीं रख छोड़ता। और यदि हम अपने पिता की संतान हैं तो वो हमारा बाप है। वो भी अपने जीवन भर अपना सब कुछ हमारे लिए दे देगा। लेकिन इसके लिए उसने कहा, गलातियों 5:24, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। क्या कहते हैं हम, हे हमारे पिता में, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी। लेकिन करते क्या है, और उसकी इच्छा को मार देते हैं। उसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। उसके शिष्य आए, गुरुवर हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज ही हमारे पिता हर एक जना, हर एक आराधनालय, हर एक जगह पर हे हमारे पिता बोली जाती है। लेकिन सोचिए, वो प्रार्थना जो हे हमारे पिता है वो हमें खुदा ने सिखाया है, वो किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया। यीशु मसीह के वचन में वो प्रार्थना लिखी है। इसीलिए खुदा ने हमें ये सिखाया है कि शरीर में रहते हुए अपनी इच्छा कभी पूरी ना करना, वरन जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की इच्छा हो उसको पूरी करने के लिए इस शरीर में रहते हुए परिश्रम करना। और यही मनुष्य जाति का संपूर्ण कर्तव्य है। हमारे जीवन में शैतान खुदा की इच्छा नहीं बल्कि हमारी अभिलाषाओं को उत्पन्न कराता है और हमसे पाप कराता है। और हम यीशु मसीह के द्वारा नहीं बल्कि अपने ही अधर्म के कामों के कारण अपने जीवन में उन पाप की दशा में चले जाते हैं। क्या आप और हम अपने खुदा के वचन के द्वारा अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को मारने के लिए तैयार हैं? भाई, वचन को पढ़ना और वचन को सुनना, इन दोनों बातों में हमें लाभ तब मिलेगा जब हम इसे ग्रहण करेंगे। हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम पढ़ें और सुने लेकिन उसे जिए ना, ग्रहण ना करें, तो हमारा पढ़ना और सुनना दोनों व्यर्थ हो जाएगा। और फिर खुदा कहेगा कि मेरा तुझसे क्या नाता। भाई, मुझे ग्रहण करना है, मुझे स्वीकार करना है। हाँ, मैं मायूस हूं, हाँ मैं तन्हा हूं, हाँ मैं अपने जीवन में बहुत बार अपने जीवन में निराशा व्यक्त करता हूं और मैं कहता हूं पूरे संसार में सब भरे पड़े हैं अपराधन, लेकिन मेरा कोई नहीं। कितनी बार मेरे अंदर ये मन में टीस मारता है। जब मैं बिछौने पे जाता हूं तो मेरे मन में ये बात बार बार टीस मारती है कि कोई मेरा अपना हो। लेकिन जीवन में पिता ने कहा कि जो कुछ तुझे मिला है उसमें तू धन्यवाद दे। देखिए, अगर हम वचन को देखें तो हर एक मनुष्य के जीवन में अलग अलग चीजें हैं। हर एक मनुष्य का जीवन एक सा नहीं है। जिस तरह से 5 फिंगर हैं, पांचों एक सी हाइट नहीं है, सबकी हाइट अलग अलग है। वैसे हमारे जीवन में भी
और सबके जीवन में अलग अलग जीवन के दिन और जीवन का तरीका है, और सबके लिए एक अलग अलग योजनाएं हैं। लेकिन अगर मेरे लिए यही है तो मैं इसे आनंद के साथ जीऊं। कब तक कुड़कुड़ाते हुए जिएंगे? कब तक हम पिता से बलवा करते रहेंगे? कब तक अपने जीवन में इन बातों के विषय में कोसते रहेंगे? कब तक हम अपने इन बातों को लेके अपने आप से झगड़ते रहेंगे? क्या पिता ने नहीं कहा कि जो कुछ तेरा है, जो कुछ तुझे मिला, उसके विषय में धन्यवाद दे और अपने पिता का भय मानकर बिछौने पर सो जा? ये मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। क्या हम अपने जीवन में ऐसा काम करते हैं? हम कंप्लेन करते रहते हैं। क्यों कंप्लेन करते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में लालसाएं उत्पन्न होती हैं। हमारे शरीर में जब लालसाएं उत्पन्न होती हैं, हमारे शरीर में जब अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं, हमारे शरीर में जब नई नई बातें उत्पन्न होती हैं, तब एक कंप्लेन, एक डा, एक प्रश्न, एक क्रोध, एक विरोध उत्पन्न होता है। वो भी किसी और के विरोध में नहीं, अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में। कब तक हम अपने जीवन में इन बातों को लेकर जिएंगे? जो मेरे जीवन में मिला उसमें आनंद करो, आनंद करो, आनंद। देखिए कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, गलातियों 6:9 में, गलातियों 6:9 में क्या लिखा है सिस्टर? गलातियों 6:9, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े। ये देखिए, भले काम हो ही नहीं पा रहे हमसे भले काम हो ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे भले काम? क्योंकि निरंतर हमारे अंदर से खुदा के विरोध में और लोगों के विरोध में बातें निकलती जा रही हैं, और हम हर एक जने को अपना विरोधी समझे। हमारे अंदर से प्रेम चलता चला जा रहा है। कितनी जल्दी क्रोध आता है? नहीं, क्रोध अच्छा कितनी जल्दी आता है बताइए? नहीं, झट आए तो चलिए ठीक है, झट आ गया, लेकिन ये देखिए ये कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं आता है, छोटी छोटी बातों में आने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे देखिए, एक बताते हैं शिष्य आया प्रॉफिट के पास, और वो कहने लगा, गुरुवर, मैं अपने जीवन में कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता और ना ही क्रोध करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूं, जब मैं आराधनालय में जाता हूं, तो भी मेरे अंदर पाप और बुरे बुरे विचार उत्पन्न होते हैं और मेरे अंदर क्रोध आ जाता है। मैं कैसे इनसे बचूंगा? प्रॉफिट कहता है, क्या कोई मनुष्य अपने सर के ऊपर से किसी पक्षी को उड़ते हुए रोक पाता है? नहीं। क्या कोई मनुष्य अपने सर के ऊपर से पक्षी को उड़ते हुए रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा। जिस तरह से कोई मनुष्य अपने सर के ऊपर के पक्षी को उड़ते हुए रोक नहीं सकता, वैसे तुम भी अपने जीवन में क्रोध और बुराई को अपने जीवन में आने से रोक नहीं सकते, लेकिन उसे तुम वास ना करने दो। क्या ना करने दो? हमारे पास बार बार क्रोध आने का कारण क्या है? हम उसे रखते हैं। आज ही एक ऐसा समय आ गया कि हम हर एक मनुष्य पर क्रोधित होने लगते हैं। ये क्या है? ये मसीही जीवन है? ऐसा मसीही जीवन है? लोगों ने उसके दाढ़ी के बाल नोचे, लोगों ने उसको थप्पड़ मारा, लोगों ने उसके मुंह पे थूका, लोगों ने उसको बहुत ऊंचा नीचा कहा, बहुत सी बातें कही, लेकिन इसके बावजूद उसने
एक भी शब्द उनके विरोध में नहीं कहा। क्यों नहीं आया यीशु मसीह को क्रोध? क्यों नहीं आया यीशु मसीह को क्रोध? और हम कहते हैं हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम मसीही जीवन व्यतीत करते हैं, हम खुदा के वचन को जानते हैं। अगर हम खुदा के वचन को जानते हैं, अगर हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, आज से क्रूस पे अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं को चढ़ाए। 10वां अंश ना चढ़ाएं। लोग 10वां अंश लाके चढ़ाते हैं। आजकल जाड़े का सीजन चल रहा है, आराधनालयों में, चर्चों में, संस्थाओं में अंडे की ट्रे लाके चढ़ा रहे हैं। और कुछ ज्यादा ही भक्त हैं तो देसी अंडे की ट्रे। उसने क्या चढ़ाने होगा? क्रूस पे क्या चढ़ाने होगा उसने? पढ़िए जरा, गलातियों 5:24 में क्या लिखा? और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या चढ़ाने होगा उसने? अपने क्रोध, अपने उसाते हैं दोष लगाने की आत्मा को, अपने अंदर की बुरी लालसाओं को, अपने अंदर के अधर्म के कामों को क्रूस पे लाके चढ़ाओ। हम क्या ला रहे हैं? हम अपने जीवन में अपने शरीर को, अपने आप को कैसे बना रहे हैं? उसे कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगे। क्या हमारे अंदर खुदा वास कर सकता है? नहीं। हम में से कोई ऐसा जना नहीं है जो कह दे कि मेरे अंदर खुदा वास करेगा। नहीं, कैसे करेगा? हर समय लालसाएं उत्पन्न होती हैं, हर समय अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं, हर समय अपने खुदा के विरोध में हम पाप करते हैं। हर समय। कोई ऐसा समय बता दीजिए जिस समय हम पाप के विषय में नहीं सोचते। उठते सारे हम उन पापों को करने लगते हैं और बाद में कहते हैं मेरे ही जीवन के साथ ऐसा क्यों है प्रभु? आखिर मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों होता है? आखिर मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? ये इसलिए क्योंकि हमारे जीवन से निरंतर हम अपने पिता के विरोध में पाप कर रहे हैं। वचन आपसे तब बात करेगा, वचन आपके भीतर तब आएगा, वचन आपके लिए तब काम करेगा जब आप अपने जीवन में परिश्रम करेंगे। क्योंकि आपको बोना है। उसने कहा जो शरीर के अनुसार बोता है। देख लीजिए उसने क्या कहा, कलाम में क्या लिखा, 8वीं आयत 6:8 क्या लिखा? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है। 6:8 क्या कह रहा? शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। अब क्या बोल रहे हैं हम? क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है? हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? विनाश की कटनी। हमारे ही जीवन में ये सारी बातें क्यों हो रही है? हाँ? आपको मालूम है जो हमेशा अच्छा करते रहते हैं, जो हमेशा कुछ बुरा नहीं करते, वह कोई बीमारी में आके मर के चले गए, और हम हमेशा बुरा करते रहते हैं, जीवित बैठे। हम लोग से बहुत अच्छे लोग। आप कहेंगे ब्रदर क्या कह रहा है? आप कहेंगे ये ब्रदर को प्रचार करना नहीं आता, इनको नहीं बुलाएंगे। हाँ, और क्या? मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। हम लोग से बहुत अच्छे, बहुत धर्मी लोग, बहुत अच्छे लोग जो सच में पिता का भय मानते हैं, वे इस पृथ्वी पर सो रहे हैं, और हम मूर्खों को, हम पापियों को पिता ने आज तक जीवित रखा है। इसके बावजूद हम अपने पिता के विरोध में अधर्म निरंतर करते जा रहे हैं। वो निरंतर क्षमा कर रहा है और हम निरंतर उसके विरोध में पाप करते जा रहे हैं। हम कहते हैं हमारे जीवन में ये नहीं है, हमारे जीवन में वो नहीं, हम बहुत पैसे हैं। अरे उनके विषय में पूछो
जिनके जीवन में सब कुछ था, वो सबसे अच्छे थे, लेकिन इसके बाद भी उनके जीवन को पिता ने ले लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो आज बहुत अच्छे हैं हमसे, क्योंकि जितना दिन हम इस पृथ्वी पर जीवित रह रहे हैं उतना ज्यादा पाप में बढ़ रहे हैं। वह तो इस समय अपने पिता में अपने पापों की क्षमा मांग के, पिता का भय मांग के पिता में सो रहे हैं, लेकिन हम तो इस लायक भी नहीं है। शायद ऐसा है कि हमारे पाप ज्यादा हैं, इसीलिए पिता ने हमें एक अवसर दिया है कि थोड़े दिन और जी के अपने पापों को कम कर लो, लेकिन इसको भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम इसमें भी अपने जीवन की सारी बुराइयों के प्रति देखकर अपने पिता से क्रोध कर रहे हैं। हम अभी तक अपने जीवन को समझ नहीं पाए। हमने अभी तक अपने जीवन को जाना ही नहीं। हमने ये जाना ही नहीं कि पिता ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा क्यों। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं क्यों आया, मैं क्यों उत्पन्न हुआ। अय्यूब कहता है ना कि मैं क्यों उत्पन्न हुआ। इससे अच्छा ये होता कि जब मैं माँ के गर्भ में था तभी मेरी आंखें बंद हो गई होती और माँ का गर्भ ही मेरी कब्र बनता। हाय उस समय पर जब किसी ने आके यीशु समाचार दिया कि तेरे गर्भ का फल है, तूने लड़का जन्मना है। देखिए, वो अपने जन्म के दिन को धिक्कार रहा है। क्यों? क्योंकि उसके तीनों मित्रों ने खुदा के विरोध में उसको भर दिया। ये सारी बातें हो चुकी हैं, हो चुकी हैं ये सारी बातें, लेकिन खुदा अय्यूब के बुरा बोलने के बाद भी अय्यूब के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। जो जो चीजें उसने खोई थी उसका उन्हें 100 गुना उल्टाया। वो किसी का नहीं रखता। हकीकत बात तो यह है कि वो न्याय करता खुदा है। धीरे से बाट जो तो वहां अपने सामने अपने विरोधियों को नाश होते हुए देखोगे, लेकिन उसके लिए परिश्रम ना करो, उनके लिए दुआ करो। अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो, अपने प्राणों को बचाओ। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो सब कुछ खो के अपने प्राणों को बचा लेता है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जो सब कुछ प्राप्त करके अपने प्राणों को खो देता है। तुम कैसा बोते हो, क्योंकि जैसा तुम बोगे उसी के अनुसार काटोगे। देखो, क्या मैंने तुमसे पहले ही से ये बातें नहीं बता दी थी? ऐसा नहीं है कि जब मैंने तुझ पर विपत्ति दी तो मैंने तेरे उस विपत्ति को दूर करने का समाधान नहीं दिया। इससे पहले कि तेरे पास विपत्ति आए, इससे पहले कि तेरे जख्म हो, मैंने उन जख्मों को भरने के लिए मलहम दिया है। तूने मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या तुझे नहीं मालूम कि मुझे तेरा ध्यान है? फिर भी तू संदेह करता है, घबरा जाता है। तू क्यों इस तरह से रहता है? तू क्यों नहीं एक मसीही जीवन बिताता है? एक मसीही जीवन। देख मरियम मगदलीना को, उसने जितने भी पाप किए हो, लेकिन जिस दिन से उसने मसीह को जाना उस दिन से उसने अपना संपूर्ण जीवन मसीह को दिया। और यहां तक कि मसीह के क्रूस के सामने खड़े होके लोगों के सामने एक गवाह बनी कि उसने मुझसे प्रेम किया है। कितना अनोखा प्रेम है। अपना जीवन प्रभु को दो, अपने आप को प्रभु को समर्पित करो। नहीं चाहिए प्रभु को तुम्हारा दशमांश, नहीं चाहिए तुम्हारे भेड़ बकरियां, नहीं चाहिए तुम्हारा तेल और मैदा। उसने कहा सब कुछ तो मेरा है,
तो मुझे क्या चढ़ाओगे? अगर चढ़ाना ही है तो अपने अधर्म के पापों को, अपने कामों को चढ़ा दो, जिसके कारण तुम मेरे स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इन सारी चीजों को चढ़ा दो, देखो मैं तुम्हें स्वर्ग के राज में ले लूंगा। पिता बहुत दुखी होता है जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है। कलाम बताता, वचन बताता कि मनुष्य की मृत्यु से पिता खुश नहीं होता। पिता चाहता है हर एक के प्राण बचे। पिता चाहता है हर एक मेरे वचन का भय माने। पिता चाहता है हर एक जना सत्य को जाने। पिता चाहता है कि हर एक भाई, हर एक बहन मेरे वचन का भय मानकर एक दूसरे से प्रेम करे। ये ना देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, और ये भी ना देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या घट चुका। क्या तुम अपने सर का एक भी बाल काला या सफेद कर सकते हो? जब तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते तो तुम इन बातों के विषय में चिंता क्यों करते हो? क्या नहीं चाहिए था कि तुम्हें इन सारी बातों को मेरे बलवंत दाहिने हाथ में रखना चाहिए था? इससे पहले कि मैं तेरा कोई जना अपना लूं, मैं तेरे पास आके खड़ा हो गया। देख, आज तक मैंने तुझे संभाला ना। जब से तू मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ तब से आज तक मैं तुझे संभालता आया हूं। मैं आगे भी तुझे क्यों ना संभालूंगा? क्या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके? क्या मेरे कान इतने बहरे हो गए कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन ना सके? तू अपने जहन में, अपने मन में ऐसी युक्तियां क्यों करता है? अपने आप को मेरे वचन में क्यों नहीं देता? अपने जीवन को मेरे वचन में क्यों नहीं देता? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, गलातियों 6 और उसकी 8वीं आयत, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अब आत्मा के अनुसार कैसे बोएंगे? मन से तो बुराई उत्पन्न होती है, ऐसा कर दे वैसा कर दे। आत्मा के अनुसार कैसे बोएंगे? आत्मा के अनुसार कैसे बोएंगे? बताइए, आत्मा के अनुसार कैसे बोएंगे? आत्मा के अनुसार बोने के लिए हमें अपने पिता के सम्मुख खड़े होके अपनी लालसाओं, अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाना ही होगा। आज नहीं चढ़ाएंगे तो कल चढ़ाना होगा। और अगर हमने अपनी अभिलाषाओं और अपनी लालसाओं को अपने ही तक सीमित रखा तो कल उसी के कारण हम मारे जाएंगे। कलाम कहता है तेरे अधर्म के कामों के कारण। पिता किसी को नरक में डाल के खुश नहीं होता। पिता तो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर इसलिए आया कि हर एक प्राण बचे और हर एक का उद्धार हो। लेकिन तेरे ही अधर्म के कामों के कारण तुझ पर यह विपत्ति आई। कब तक नादान बनेंगे? अभी तक तो तुम्हें सियाने हो जाना चाहिए था, अनाज खाना चाहिए। कब तक दूध पीते रहेंगे? हाँ प्रभु, आज से नहीं प्रभु, अब तो अपने जीवन को हम आपको देंगे। नहीं, ऐसे कहने से नहीं होगा। उसके वचन में चलना होगा, उसके वचन में कदम निकालना होगा और अपने जीवन भर अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत होना होगा। प्रमाण दो कि तुम उससे प्यार करते हो। मैंने कहा गहरी नींद में होते हैं और जैसे थोड़ा सा जाड़ा लग रहा होता है वैसे चद्दर और कंबल की तरफ हाथ बढ़ने लगता है। कितना प्यार करते हैं देश से। कह रहा प्रमाण दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो सकता है कोहरा हो रहा हो सकता है बरसात हो रही हो सकता है ओले गिर रहे हो सकता है बहुत तेज धूप निकल रही हो,
निकलो मेरे वचन के लिए, एक संगति करो, इकट्ठे हो, मेरे वचन में इकट्ठे हो। इकट्ठा होना ना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए इकट्ठा होना एक बहुत बड़ा फल लाएगा। तुम मेरी ओर से बहुत आयत से फलवंत होगे और जीवन भर तुम मेरे साथ रहोगे। एक बहुत बड़ा आनंद, एक बहुत बड़ा प्रॉमिस, एक बहुत बड़ी वाचा खुदा ने हमसे बांधी। लेकिन ये सारी वाचाएं, ये सारा उत्तर, ये सारा प्रमाण, ये सारे फल, ये सारी आशीषें, ये सारा अनुग्रह, ये सारी सामर्थ, ये सारा अनंत जीवन हमें तब मिलेगा जब हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। लिखा है 9वीं आयत, पढ़े 6-9। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ये है ठीक समय पे, एकदम सटीक समय पे तुम्हें कटनी मिलेगी। एकदम सटीक समय पे, एकदम सटीक समय पे तुम्हारा जो पैसा होगा वो सूद समेत तुम्हें मिलेगा। और प्रभु देगा तो कितना देगा। ओह माय गॉड। मैं कह तो रहा हूं, हम लोग ये बात सोचते हैं कि यार नहीं हो पाता हमसे, लेकिन कभी ये सोचा करें कि कटनी काटने का समय आएगा, ठीक समय पे कटनी काटने का समय आएगा तो हमें मिलेगा क्या। उस समय के विषय में अगर सोचे तो हम उछल के काम करेंगे। भैया भाई ब्रदर, आपके साथ ऐसा क्या है कि आप हर समय पे निकल जाते हैं, रोज निकल जाते हैं, रोज मीटिंग करते हैं, क्या है? हमें उस ठीक समय पे जो कटनी का फल मिलना है, हमें वो मालूम है, वो पिता देगा। इसीलिए हम उछल उछल के निकलते हैं। तो बता रहा हूं, भला काम केवल एक ही है, क्योंकि ऊपर से केवल भलाई आती है। और भला काम केवल एक है, सुसमाचार का प्रचार। भला काम केवल एक है, जो कुछ तेरे साथ हुआ जा अपने जाति भाइयों को बता। क्योंकि कलाम बताता है जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए पाप ठहरता है। यानी जो कोई मेरे वचन को जानता है और उसे दूसरों तक नहीं बताता, ये उसके लिए पाप है। ये पाप है। भला काम केवल एक है। हम यहाँ पर ये नहीं दिन बिताने, यहाँ ये नहीं कि तिकोना पराठा, चिकोर पराठा, गोल पराठा खाने आए, नहीं। ये तो शरीर है, अभी खा लोगे फिर सुबह भूख लगेगी। हमें यहाँ पर समय व्यतीत करना है। उसने कहा तुम्हारा राज्य यहाँ का नहीं, तुम यहाँ के लिए नहीं हो, तुम यहाँ पर कुछ समय के लिए रखे गए हो। अब जब कुछ समय के लिए रखे गए हैं तो हमें यहाँ पर इन सारी चीजों के विषय में नहीं सोचना। कबाब पराठा खाने का मन करा, वहां का कबाब पराठा बोल रहे, वहां जाके खाएंगे। और मीटिंग में जाने का, यहाँ पैर दर्द हो रहा, इतना पता नहीं क्यों दर्द हो रहा। दौड़ दौड़ के फुर्ती के साथ इस वचन को बताओ, क्योंकि समय बहुत निकट है, अब और तब में होने वाला है। तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि तुम रात को सो रहे होगे, अचानक वो भयानक दिन आ जाएगा। इससे पहले कि वो भयानक दिन तुम पर आए, अपने पिता के प्रति ईमानदार बन जाओ। अपने अधर्म के कामों को छोड़ के अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य बन जाओ। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने खुदा से प्रेम करता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो भले कामों के लिए सदा तत्पर रहता है, क्योंकि वो सही समय पे सही कटनी काटेगा। ठीक समय पे सही कटनी, और देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता होगा, जो देते समय, नापते समय ये नहीं देखता कितना नापो, बहुत तायत से देता है। इसलिए अपने जीवन भर इस समय के लिए अपने आप को तैयार करो। अगर बाइबल में लिखा है
कि ठीक समय पे कटनी काटोगे। तो यानी कि एकदम सटीक समय हमारे लिए एक नियुक्त किया गया है। इससे पहले कि वो समय आए, फुर्ती करो, याद बांधो, दृढ़ हो जाओ, इधर उधर मत ताको और जाओ और जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। देखो, जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आनंद नहीं है? कौन कहता हम अनाथ हैं? कौन कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं? हाँ, भिखारी से दिखते हैं लेकिन बहुतों को राजा बना देते हैं। पिता में पौलुस कहता है कि देखने में तो भिखारी से लगते हैं परंतु बहुत से लोगों को राजा बना देते हैं, क्योंकि हम अपने राजा के बेटे हैं। इसके लिए हमें परिश्रम करना होता है और हम प्रतिदिन अपने पिता के वचन में परिश्रम करते हैं। और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है जो हर एक मनुष्य को नहीं मिलता। इसलिए तुम्हें जो मिला है उस पर धन्यवाद दो और हर समय आनंदित होके अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो। देखो, जीवन में हर समय वो तुम्हारी रक्षा करेगा। जहां जहां जाओगे वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा शैतान ने मुझे अब डुबो दिया, लेकिन उसी समय खुदा तुम्हें उठा के खड़ा करेगा, क्योंकि खुदा ने साफ कहा, याद बांध, दृढ़ हो जा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं अपना बलबंद दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लूंगा। देख, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा। यदि तू अपने पूरे मन से जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा, करेगी, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वचन में ये लिखा है, हम क्यों भूल जाते हैं? सारी बातें हमें वचन से सीखनी है और ये वचन हमारे लिए जीवन है। पिता ने कहा, दिन भर में एक सूखी रोटी भी मिले ना, उसको धन्यवाद देके खा और बिछोने पे जाके चुप हो जा। अपने मुंह से बकबक करने वाला ना बन, स्वर्ग की ओर देख और हर एक को क्षमा कर और अपने पिता का भय मानकर कांपते हुए घुटनों पे आ और प्रार्थना कर और धन्यवाद दे और चुपचाप सो जा। मनुष्य के लिए इससे उत्तम बात कुछ भी नहीं। अब इसके बाद मैं क्या बोलूं कि प्रभु मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया, प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों? मैं तो इस सब बात को कहने के योग्य नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो प्रभु अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो बहुत है। और आज तो मुझे बहुत कुछ खिला रहा है, मेरे भोजन पूरे तृप्त है, मेरी मेज भरी पड़ी है, मेरे भंडार में कोई खाने की घटी नहीं हुई, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा, बल्कि तूने मुझे हाथों को हमेशा देने वाला बनाया। प्रभु, तूने मेरे जीवन को आनंद से भरा है। प्रभु, तूने मुझे हष्ट-पुष्ट रखा है, तूने मुझे बल दिया है कि मैं बिछौने से उठ के चलने फिरने लगता हूँ। मुझे कहीं जाने के लिए किसी मनुष्य का मुंह नहीं देखना पड़ता। प्रभु, तू महान है। प्रभु, तूने इस पृथ्वी पर जो कुछ मेरे लिए करा है सब उत्तम से उत्तम करा है। मैं इस योग्य नहीं था, मैं इन बातों को समझ नहीं पाता था, मैं इन बातों को तुच्छ जानता था, क्योंकि शैतान मुझे जो दिखाता था मैं वो देखता था। लेकिन तूने मुझे आज दिखाया, तूने मुझे आज देखने वाली आंखें दी, तूने मुझे कान दिए सुनने वाले। प्रभु, आज तूने मुझे मेरे अपने वचन से तृप्त किया। प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे पास वचन कैसे आएगा, मैं तो अलग थलग पड़ा हुआ था, लेकिन तब भी तूने मेरे पास वचन दिया। तू महान है। कितने ही लोग हैं जिनके घर भरे पड़े हैं, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास वचन नहीं है। लेकिन मेरे पास ही वचन तूने क्यों भेजा? क्योंकि पिता ने कहा, तू मेरा चुना गया पात्र है, तू मेरा चुना गया पात्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। मैं नहीं चाहता कि तेरे प्राण नाश हो, मैं चाहता हूं कि तेरे प्राण बचे। इसलिए देख, मैं तेरे पास अपने अभिषिक्तों को भेजूंगा और वो समय समय पे आकर मेरे वचन को तुझे बताएंगे, ताकि जब तू निराश हो, ताकि जब तू भयभीत हो, ताकि जब तू अपने आप को निराश और तन्हा समझे, तब तू मेरे वचन के द्वारा हियाब बांध और फिर से खड़ा होके अपने पिता की महिमा करे। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरा निवेदन है सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं।
ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, सबके घरों पे अपना आशीर्वाद रखिएगा और उन सबके घरों में कुछ भी दुख तकलीफ है, जितनी कमी है, वो आपने इसी टाइम दूर कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस घराने में जो आपका वचन हो, हम सब उसको समझ कर उसको ग्रहण करने वाले हो पाए। और जिस प्रकार मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि कल जब हम लोग जाते हैं मार्ग में हमारे आने जाने में रक्षा रखवाली करेगा, और जिस घर पे जाते हैं उस जगह पे अपना आशीष को बढ़ावा देगा कि हम सब उस घर पे भी आपका वचन का प्रचार करने वाले हो पाए। खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो भटकी हुई भेड़ें हैं वो सब बचाई जानी होने वाली हो पाए। और जिस पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, और जो आपका वचन जानते हुए भी आपके वचन पे चलते नहीं है, उन सबको भी ये समझ बुद्धि दीजिए कि वो भी आपका वचन अच्छे से एक बार फिर हो आपके महासभा को सुनने वाले हो। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल और महिमा सदा तेरी है। आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफात को छुड़ाकर हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष में आदि ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी भवन में। कल मंगल है, कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी, और सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।